उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज है बेसिकली दिन 18, जैसे मैंने कहा था कि लगातार 30 दिन तक अनंतनाथ सुनूंगा और जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी कुछ सीखने को मिलता है, जो भी कुछ जानने को मिलता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो आज है बेसिकली दिन 18। अब इससे पहले मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करूं, इससे पहले ना मैं कल पूरे दिन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि कल पूरे दिन नॉर्मली कैसा रहा। ठीक है। क्या क्या चीज़ें फील होती रही। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि नॉर्मली जब मैं सुबह सो करके उठा था ना, तो ऑलरेडी से मैं मेडिटेशन के जोन में था। ठीक है। ऑलरेडी से काफ़ी अच्छा भी फील हो रहा था और मेडिटेशन के जोन में था। ठीक है। और कल ना बेसिकली मैंने टारगेट 15 मिनट का ही रखा था कि 15 मिनट अनंतनाद सुनूंगा, पर मैं 15 मिनट सुन नहीं पाया। सिर्फ 5 मिनट ही मैंने अनंतनाद वगैरह सुना होगा। ठीक है। तब तक नीचे से किसी ने आवाज़ वगैरह लगा दी, तो फिर मुझे नीचे जाना पड़ा। ठीक है। लेकिन कल ना मैं बेसिकली सुबह से मेडिटेशन के जोन में था। कल अगर मैं अनंतनाद वगैरह में ये बोला, अगर मैं 1 मिनट भी ना सुनता ना, तब भी ओके था। सुबह से मैं मेडिटेशन के जोन में था कल। ठीक है। कुछ इस तरीके से। और मैंने ना कल सुबह से ही मूड बना लिया था कि लोगों के बीच जाऊंगा, बाहर निकलूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस तभी होते हैं ज़्यादातर जब आप लोगों के बीच जाते हो। ठीक है। तो बेसिकली मैंने मन बना लिया था कि आज घर से बाहर ज़रूर निकलूंगा। ठीक है। लेकिन मैं निकल ही नहीं पाया। अब उसके पीछे की क्या वजह थी बेसिकली, कि कल ना फिर 11 या 12 बजे के आसपास एक बहुत ही गहरी शांति वो फील होने लगी। ठीक है। यानी शांति वाली अवस्था वो घटित होने लगी। और कल कितनी ज़्यादा शांति फील हो रही थी ना, खुशी सेटिस्फैक्शन वो नहीं फील हो रहा था, सिर्फ शांति फील हो रही थी। वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप ऐसे समझो कि मैं कल इतना ज़्यादा शांति फील कर रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे जैसे दुनिया में मैं बस अकेला ही हूँ। ठीक है। दुनिया में कोई और आदमी हो ही ना। ठीक है। ना कोई दुनिया में और आदमी है, ना कोई और जानवर है, ना कोई और पशु पक्षी है। सिर्फ दुनिया में मैं अकेला हूँ। ठीक है। इतनी ज़्यादा शांति फील हो रही थी। ठीक है। तो इसी अवस्था के कारण ना मैं घर से बाहर निकला ही नहीं, क्योंकि ये अवस्था कम ही आती है मेरे साथ। पता नहीं कितने महीने बाद जा करके ये अवस्था घटित हुई थी। ठीक है। तो इस वजह से मैंने इस अवस्था को फिर जाने नहीं दिया। मैं इस अवस्था को बस फील ही करता रहा। कल बहुत इम्पोर्टेंट काम थे। ठीक है। तो वो काम भी ना मैंने किए नहीं इसी अवस्था के चक्कर में। ठीक है। कि लाओ ये अवस्था बहुत दिन बाद आई, जा करके पता नहीं कितने मंथ बाद जा करके आई, तो इस अवस्था को अच्छी तरीके से फील कर लिया जाए। ठीक है। इस अवस्था को अच्छी तरीके से अपने अंदर उतार लिया जाए। ठीक है। तो कल बेसिकली बस यही शांति वगैरह फील होती रही। ठीक है। और कितनी ज़्यादा शांति फील हो रही थी ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और उसके बाद कल रात के टाइम कितनी प्यारी नींद आई और कितनी गहरी नींद आई, उसके बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं आपको बता सकता। ठीक है। यानी पूरी रात ना ऐसा फील होता रहा कि जैसे एक मीठा सा लिक्विड पूरे शरीर में फ्लो कर रहा हो। ठीक है। और मैं ये बोला कि जैसी नींद कल मुझे आई थी ना, ठीक है, अगर ऐसी नींद किसी आदमी को आने लगे, मुश्किल से बस 15-20 दिन आ जाए, तो उसकी जो बड़ी से बड़ी बीमारियां वगैरह है ना, वो भी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। जो कि अब तक ख़त्म वगैरह हुई नहीं, जो जो काफ़ी दवाई वगैरह भी खा चुका है। ठीक है। इन बीमारियों वगैरह की, तो वे बीमारी भी ना उसकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। जैसे कल मुझे नींद आई थी, अगर ऐसी नींद किसी आदमी को 15-20 दिन आ जाए लगातार, तो ठीक है, इतनी प्यारी और इतनी सुकून की नींद थी। ठीक है। तो कल बस पूरे दिन नॉर्मली ये रहा। अब बात करते हैं आज के बारे में कि आज क्या था नॉर्मली। जैसे आज मैं सुबह सो करके उठा, तो आज भी ना मैं मुंह में सुबह से ही बहुत ज़्यादा मीठा पानी फील कर रहा था। ठीक है। सेटिस्फैक्शन, खुशी, वो भी बहुत ज़्यादा फील कर रहा था। और आज ना मैंने बस टारगेट 5 मिनट का रखा था अनंतनाद सुनने का। ठीक है। 15 मिनट का नहीं रखा था, सिर्फ 5 मिनट का रखा था, क्योंकि आदमी को पता होना चाहिए कि किस टाइम पे उसे कितना मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है। तो बस मैंने 5 मिनट का ही टारगेट रखा था कि आज बस 5 मिनट ही अनंतनाद वगैरह सुनूंगा, क्योंकि आज भी मैं सुबह से ही ना मेडिटेशन के जोन में ही था। आप ये मान करके चलो, मुँह में सुबह से ही एक मीठा पानी वो फ्लो हो रहा था। ठीक है। और शांति, सुकून, सेटिस्फैक्शन वो भी फील हो रहे थे। तो बस मैंने टारगेट रखा फिर 5 मिनट का कि हाँ 5 मिनट ही अनंतनाद वगैरह सुनूंगा। और मैं बेसिकली अपना मैंने सुनना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग के शायद 1 से 2 मिनट उसमें तो ऊपर की आवाज़ें सुनाई दी। ठीक है। चलो ऊपर की आवाज़ें क्या है, वो तो अपने आप में नॉर्मल है, वो तो वैसे भी 24 घंटे सुनाई देती है। लेकिन शायद 1 या 2 मिनट बाद फिर मुझे नीचे की आवाज़ें वो सुनना शुरू हुई। ठीक है। और मैं आज भी ना फिर से उन्हें पकड़ नहीं पाया, मेरे समझ में आई नहीं कि वे आवाज़ें कौन सी थी।
ठीक है। लेकिन जैसे मैं उन आवाज़ों को सुनता जा रहा था तो ऑलरेडी से जो मेरे मुंह में मीठा पानी था, अब उसका टेस्ट बढ़ता ही जा रहा था, वो और भी ज़्यादा मीठा होता जा रहा था। ठीक है। एक्सपीरियंस वगैरह वो कुछ नहीं हुए। हाँ, शांति, सुकून, सेटिस्फैक्शन, खुशी वो तो फील होती जाती थी, पर जो मुंह का जो मीठा पानी था, जो मुंह में मीठा पानी था, वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है। कुछ इस तरीके से आवाज़ें वगैरह वो भी मैं पकड़ नहीं पाया, पर डेफिनेटली नीचे की आवाज़ें थी। ठीक है। जैसे लोग बोलते कि ये आवाज़ जो होती है, ये आवाज़ जो होती है, तो मैं तो पकड़ पा नहीं रहा कि कौन सी आवाज़ जो होती है। पर हाँ, डेफिनेटली नीचे की आवाज़ ही थी। मैं तो बस एक दिन पकड़ पाया था कि हाँ, बांसुरी की आवाज़ जैसी थी। ठीक है। वरना मैं पकड़ ही नहीं पा रहा कि कौन सी आवाज़ जो होती है, मैं समझ ही नहीं पा रहा ये आवाज़ ये है तो है किसके जैसी। ठीक है। तो मैंने नीचे की आवाज़ें सुनी, 5 मिनट का टारगेट रखा था, और शुरू के शायद 2 मिनट 3 मिनट ऊपर की आवाज़ें सुनाई दी, और बाद की 1 या 2 मिनट नीचे की आवाज़ें सुनाई दी। और जो मेरे मुंह में मीठा पानी था ना, आज बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा फील हो रहा था कि जैसे गन्ने का रस हो मुंह में। ठीक है। इतना ज़्यादा मीठापन फील हो रहा था। ठीक है। तो 5 मिनट मैंने सुनी, फिर अलार्म वगैरह वो चलना शुरू हो गया। ठीक है। मतलब जो फ़ोन में अलार्म वगैरह सेट किया था ना, तो आवाज़ वगैरह आने लगी। तो फिर मैंने अपनी आँख वगैरह जब खोल ली, ठीक है, तो ऐसा फील हो रहा था जैसे पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी हो, पूरी बॉडी की अच्छी तरीके से किसी ने मालिश कर ली हो, और आँखों में भी ना एक अलग ही मीठा पानी वो फ्लो हो रहा था। ठीक है। तो ये तो तब का था, खुशी वगैरह, सेटिस्फैक्शन वगैरह वो भी फील हो रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम वाली बात होगी आज। ठीक है। जैसा मुझे लग रहा कि जैसे मैं आप लोगों के साथ वीडियो वगैरह शेयर कर रहा ना बीच टाइम, पर मुझे ऐसा लग रहा कि बार बार ना जो अनदनाद है वो मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा। मैं ना किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा। ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? बार बार मुझे ऐसा लग रहा कि अनदनाद वगैरह वो मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा। ठीक है। मुझे पता है मैं किस तरीके से भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा, और लगातार ना जो मेरे सहस्ता चक्र है उस पे जो खिंचाव है वो बढ़ता जा रहा। ठीक है। बड़ी तेज़ी से, दर्द नहीं बिल्कुल भी फील हो रहा, लेकिन जो खिंचाव है ना वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा। ठीक है। और बार बार मुझे ऐसा लग रहा कि मेरा जो ध्यान है ना वो अनदनाद अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा। ठीक है। मैं चीज़ों पे ना फोकस्ड नहीं रह पा रहा आज। ठीक है। जैसा मैं सुबह से ही फील कर रहा हल्का फुल्का। ठीक है। कि मैं किसी भी चीज़ पे सही तरीके से फोकस कर ही नहीं पा रहा। जब भी फोकस करने की कोशिश करता हूँ, जैसे अभी ना मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा, तो बोलने की कोशिश कर रहा। ठीक है। तो बार बार अनदनाद अपनी तरफ ध्यान खींच रहा, फिर से मैं अपना ध्यान इस पे लेकर के आ रहा बोलने पे, फिर से अनदनाद अपनी तरफ मेरा ध्यान खींच रहा। और जो मेरे सिर का जो खिंचाव है ना ऊपर का, ठीक है, सहस्त्र चक्र पे जो कि हो रहा, ऐसा लग रहा जैसे कोई गर्दन पीछे की तरफ खींच रहा हो लगातार। ठीक है। तो वो फील हो रहा अब। ठीक है। अब मुझे लगता है फिर से अलग तरीके से मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा थोड़ा सा इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मैं ना ज़रा सा भी फोकस नहीं कर पा रहा अभी किसी भी चीज़ पे। कल तो इतनी, मतलब परसों तो इतनी फोकस पावर बढ़ चुकी थी, इतना कंसंट्रेशन पावर बढ़ चुकी थी कि पूछो ही मत। और आज क्या हो रहा, लगातार अनदनाद मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा। ठीक है। मैं बस किसी तरीके से आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ही रहा, वरना मेरा ज़रा सा भी बोल नहीं पा रहा मैं। ठीक है। बार बार अनदनाद वो मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा। अब लगता है मुझे फिर से कुछ और मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है। इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए तो थोड़ा सा ना ये चीज़ें समझने वाली बात है, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती है। इसलिए ना थोड़ा सा जब भी आप मेडिटेशन वगैरह करो या कोई भी साधना वगैरह करो, तो साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। अब मुझे क्या है, इन चीज़ों की नॉलेज है। ठीक है। मुझे इन चीज़ों की समझ है, तो मुझे आता है कि इन चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस वगैरह करना है। ठीक है। वरना एक नॉर्मल आदमी के लिए ना प्रॉब्लम ही हो सकती है। तो इसलिए ना थोड़ा सा इन चीज़ों की समझ होना वो भी ज़रूरी है।